भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों सालों से लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। सभी देवताओं को हर हिंदू पूरे मान और श्रद्धा के साथ पूजता है। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप कई सारे तीर्थ स्थल पाएंगे। इंसानों को मुक्ति देने के लिए ही भीष्म पितामह जी ने देवी गंगा को नदी के रूप में भगवान शिव को जटाओं से होते हुए धरती पर उतार। देवी गंगा में इतना वेग था कि उनको ऐसे ही धरती पर उतारा जाता तो धरती के फट जाने की संभावना थी। देवी गंगा के नदी रूप के द्वारा ही आज मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। हमारे देश में सभी चीजों को ईश्वर से जोड़कर बताया जाता है। उसी वजह से हम उन सभी चीजों की इज्जत करना सीखते हैं। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष पधारे। सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोकों को अपने पांव तले रौंद देना चाहता है। हे प्रभु, देव, दानव, मनुष्य आदि कोई भी उस राक्षस का सामना करके विजय नहीं पा रहा है, क्योंकि महादेव और ब्रह्मा से उसे वरदान प्राप्त है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता। कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। तब भगवान महादेव भी वहां पधारे और उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि पापी के पाप में ही उसका सर्वनाश छुपा होता है। यदि रावण यह समझता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, तो उसका विनाश भी उसके इसी अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते वक्त वानर और मनुष्य के हाथों न मारने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर चूर करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र के रूप में एक सामान्य मानव की तरह ही जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूंगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है और पूरी सृष्टि में केवल सत्यमेव जयते ही गूंजेगा। तो एक बार की बात है, राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्यदेव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुल देव से जिस भी चीज की प्रार्थना करेंगे वो आपको अवश्य ही मिल जाएगी। तब राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु से एक पुत्र की मांग की। तब महर्षि ने कहा, आपको वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपको उसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा, और यह यज्ञ अथर्व वेद के ज्ञाता आर्सेश श्रृंग मुनि, जो कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं ऋषि श्रृंग जैसे महान ऋषि मुनि से प्रार्थना करने स्वयं भिक्षु के भांति नंगे पांव जाऊंगा। ऋषि श्रृंग अयोध्या नरेश राजा दशरथ के इस समर्पण भाव देखकर प्रसन्न हो उठे और यज्ञ करने के लिए मंजूरी दे दी। यज्ञ के समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। इस खीर को रानी कौशल्या, रानी कैकई, रानी सुमित्रा तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी शुभ मुहूर्त पर, जब न तो ज्यादा ठंड थी न तो ज्यादा गर्मी में, राजा दशरथ जी की रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का माहौल था। कुछ समय पश्चात ही मंथरा जी ने राजा दशरथ को सूचना दी कि रानी कैकई ने पुत्र को जन्म दिया है। उसके ही कुछ देर पश्चात 2 दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था और इस प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ।
चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। नामकरण